नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुशवाहा आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय डेंगू का बहुत ज़्यादा सीज़न चल रहा है। बहुत लोगों को डेंगू हो रहा है, बहुत लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे भी हो रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि डेंगू कैसे होता है, कैसे बचा जाता है, इसका इलाज क्या है। दोस्तों, लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा बताए गए जानकारी आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डेंगू फीवर एक ऐसा फीवर है जो बहुत ही कभी कभी खतरनाक हो जाता है, बहुत ही भयावह हो जाता है। दोस्तों, इसमें एक एडीज नाम की जो मादा मच्छर होती है, मॉस्किटो, उसके काटने से ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। और ये हमारे आसपास जो भी गंदगियाँ होती हैं, जो भी कूड़े होते हैं, या दोस्तों जो भी पानी इकट्ठा होता है इस समय बरसात के समय में, उसमें ये मादा मच्छर जो होते हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसमें ही ये अपने बच्चे देते हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे पास आसानी से पहुंच जाते हैं। दोस्तों, तो आप सभी को अपने घर के आसपास की सफाई रखनी है, घर में सफाई रखना है ज़्यादातर, और हाइजीन मेंटेन करना है ताकि ये सब मच्छर हमसे दूर रहें। दोस्तों, जब ये मच्छर काटते हैं तो उनके काटते समय भी जो डेंगू के वायरस होते हैं वो हमारे बॉडी में इंटर करते हैं और हमको इन्फेक्टेड कर देते हैं, और 3 से 4 दिन में के अंदर ही इसका सिम्टम जो होता है वो अपीयर होने लगता है। तो जब भी ऐसा अनुभव हो तो हमको डेंगू का जांच जरूर कराना चाहिए। फीवर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन में अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से मिलिए, या अगर आपको कुछ लग रहा है ऐसा, आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया है तो आप इसका ज़रूर जांच कराइए ताकि समय रहते आप इस चीज़ को जान सकें, इसका डायग्नोसिस बन सके, आपको क्या चीज़ की दिक्कत हो रही है, कौन सा फीवर है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट कराना जरूर चाहिए। इसमें कभी लापरवाही न करिए, क्योंकि ये लापरवाही कभी कभी ऐसा भयानक स्थिति में ला देता है कि वहाँ से रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो डेंगू में एक तरह का हड्डियों में दर्द भी होता है, इसे ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है, तो इसमें लापरवाही बरतना दोस्तों ठीक नहीं होता है। इसमें क्या करना चाहिए कि हमारे घर के आसपास जितने भी कूड़े हैं या वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बहुत दूर रखना चाहिए, और हमको फुली हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। और जो भी आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो उसमें कोई केमिकल ला के मार्केट से डाल दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, ताकि जो भी अगर इन सबों का मच्छरों का, एडिस मच्छरों का लार्वा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और इनका ग्रोथ होने से समय रहते बच जाए। तो ये सब चीज़ें ज़रूर करना पड़ेगा ताकि हम अपने लाइफ को अच्छा बना सकें और इन सब जैसे इन्फेक्टेड चीज़ों से, वायरस से हम दूर रह सकें। क्योंकि ज़्यादातर डेंगू जुलाई से लेके और नवंबर तक या अक्टूबर तक ही ज़्यादातर पाया जाता है। इसी बीच में ही इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसी के बीच में ही क्या कहते हैं कि ये बीमारी होती है। 4 से 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। काटने के 4 से 5 दिन के बाद बॉडी में इनके सिम्टम्स जो होते हैं दोस्तों वो अपीयर होने लगते हैं। 3 तरह का होता है दोस्तों, पहला जो होता है वो साधारणतः बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 4 से 5 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें हल्का फुल्का ठंडा लगता है, बहुत ज़्यादा फीवर होता है, सर में दर्द होगा, पूरे बॉडी में दर्द होगा, और बोन्स जो होते हैं वो ऐसा लगता है टूट जाएगा, उस तरह का दर्द होता है दोस्तों। तो इसमें ऐसा कंडीशन में अगर शुरुआती दौर है तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये अगर समय पे पता नहीं चलता है, अगर ट्रीटमेंट समय से नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में ये धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है और स्थिति जो होती है वो गंभीर होती जाती है। इसमें सेकंड जो इसका स्टेज होता है, हेमोरेजिक स्टेज बोलते हैं। इस हेमोरेजिक स्टेज में ज़्यादातर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो धीरे धीरे क्या करता है कि एक्सटर्नली या इंटरनली, मतलब या तो अंदरूनी या बाहरी, दोस्तों ये कहीं से भी रक्त का स्राव होने लगता है, हेमरेज होने लगता है। ये आंतों से ब्लड आने लगेगा, या स्टूल जब हम पास करेंगे उस समय ब्लड आने लगेगा, या नाक से ब्लड आता है, कान से ब्लड आता है, या कभी कभी ऐसा होता है
कि जो भी बॉडी पे देखने को मिलेगा साइन ऐसा देखने को मिलेगा कि जगह जगह रेड रेड या डार्क ब्राउन चकत्ते बनने लगते हैं, जगह जगह स्पॉट बनने लगता है। ऐसा लगता है कि ब्लड वहाँ जम गया। कभी कभी देखिएगा जो चोट लगती है, जिस तरह से चोट लगने के बाद ब्लड रेडिश कलर का वहाँ पे अपीयर हो जाता है स्पॉट, उसी तरह का बॉडी पे जगह जगह पूरे कहीं पे भी, हाथ पे, एब्डोमेन पे, चेस्ट पे, उसके बाद शोल्डर पे, बैक पे, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसे हेमोरेजिक स्टेज बोलते हैं। ये स्टेज जो होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है। इस स्टेज में प्लेटलेट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, 1 लाख से नीचे हो जाते हैं। लगभग 50, 60 या 70 ऐसे प्लेटलेट्स जो होते हैं इस तरह के इतने थाउजेंड में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं होने लगती हैं। तो कभी भी अगर ऐसा स्टेज आता है तो हमको बहुत ही जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो कुशल चिकित्सक हो या कोई अच्छे डॉक्टर हों, उनके पास जाना चाहिए और ये कंडीशन में उनसे जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि ये दोस्तों ये स्टेज जो होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है। इसमें जो पेशेंट होता है वो डेड भी कर सकता है। तीसरा स्टेज जो होता है वो स्टेज होता है, वो होता है डेंगू शॉक स्टेज होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट होते हैं वो इतना एकदम कमज़ोर हो जाते हैं, लेथार्जी हो जाते हैं। धीरे धीरे ऐसा कंडीशन आता है कि इनका जो बीपी होता है वो डाउन होते चला जाता है। पल्स जो रेट होते हैं दोस्तों, वो पल्स रेट आपको बहुत फास्ट होंगे लेकिन वीक होंगे, बहुत तेज़ चलेगा लेकिन कमज़ोर होता जाएगा। उसके बाद जो भी पेशेंट होता है दोस्तों वो अनकॉन्शियस होते जाता है, मतलब बेहोश होने लगता है। धीरे धीरे अपना जो कॉन्शियस स्टेज होता है उसको लॉस करने लगता है और एक ऐसा अवस्था आता है कि बिल्कुल एकदम बेहोश टाइप का हो जाता है। आप कुछ पूछेंगे तो वो सही से रिप्लाई नहीं कर सकता है। बॉडी में ऐसा लगता है कि उसके बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो एकदम लेथार्जी हो जाता है, लेजी हो जाता है, एकदम सुस्त हो जाता है। उस तरह से इस स्टेज में पेशेंट डेड भी कर सकता है। इसीलिए हमको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सब समस्याएं हैं डेंगू का। इसके जो कारण मैं आपको बता ही दिया हूँ कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगल बगल की जो भी गंदगियाँ उसको साफ़ सफाई करना चाहिए। बरसात में जहाँ पानी इकट्ठा होता है उस पानी को हमको ड्रेन करा देना चाहिए, या उसमें अगर ड्रेन कराने लायक नहीं होता है तो वहाँ पे केमिकल्स ला के उसमें छिड़काव कर देना चाहिए, ताकि जो भी मच्छर होते हैं, मच्छर के लार्वा होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएं और उनका ग्रोथ होने से बच जाए। इसमें सबसे ज़्यादा सिम्टम जो होता है उसमें सर में दर्द होता है बहुत ही ज़्यादा, पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। उसके बाद जो भी फीवर आता है उसमें क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा चिल महसूस होगा, ठंडा लगता है, तो पेशेंट को कभी बहुत तेज़ हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आराम हो जाता है, फिर उसके बाद एकाएक सडन बहुत तेज़ फीवर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो भी हड्डियाँ होती हैं वो ऐसा लगता है कि टूट गई हैं या टूटने जैसा हड्डियों में उस तरह का दर्द होता है। इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, इस नाम से भी हम जानते हैं। तो ये सब उसके बहुत हाई ग्रेड सिम्टम है। ये सिम्टम जो होते हैं वो मांग करते हैं कि हाँ ये पेशेंट को कौन सी बीमारी हुई है या फीवर हुआ है तो कौन सा फीवर हुआ। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसमें होम्योपैथिक उपचार क्या क्या है, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो इस बहुत अच्छा एक्ट करती हैं, जिससे डेंगू फीवर बहुत ही जल्दी सही हो जाता है, पेशेंट में रिकवरी आ जाती है। जो पेशेंट को दिक्कत हुई है, जो भी उससे उसको लॉस हुआ है, बॉडी में बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ है या जो भी दिक्कतें हुई हैं, तो इस दवा से कैसे उसको रिकवर करेंगे, कौन कौन सी दवाएँ हैं, तो आइए इस चीज़ को समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं। दोस्तों पहला मेडिसिन है, सबसे बेस्ट मेडिसिन है डेंगू के लिए यूपेटोरियम। यूपेटोरियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है जो डेंगू के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। यूपेटोरियम की दोस्तों 200 पावर में हमको 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में और 5 बूंद शाम को लेने होते हैं, आधे कप पानी में डाल के। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें पेशेंट को क्या होता है कि जो भी हड्डियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा उसमें दर्द होता है, पूरे बॉडी में दर्द होता है। जो फीवर होता है वो बहुत तेज़ होगा, ऐसा लगता है कि शरीर टूट गया हो, उस तरह का उसमें फीवर होता है और दर्द होता है। उसके बाद जो फीवर होता है वो 100, 102, 103 के लगभग पहुंच जाता है। पूरे सर में दर्द होता है और दर्द के साथ इसको ठंडा भी लगता है पेशेंट को, उसके बाद उसको प्यास भी लगती है। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो यूपेटोरियम परपोरेटम आपको 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में और 5 बूंद शाम को लेने होते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये, आप इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये, बहुत अच्छा असरदार साबित होता है ये, ज़रूर उससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों दूसरा मेडिसिन है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर 200 का पावर आपको सुबह में 5 बूंद, शाम को 5 बूंद लेना पड़ता है।
ये भी यूपेटोरियम के जैसा, इसमें भी पूरे शरीर में दर्द होता है, लेकिन इसका जो फीवर होता है दोस्तों 11 बजे के बाद ही शुरू होता है। बहुत तेज़ फीवर होता है, फीवर के साथ साथ प्यास भी लगती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट को चलने और बैठने में भी उसको दिक्कत होती है। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है, इस तरह का सिम्टम आपको अगर मिलता है, तो नेट्राम्योर 200 आपको 5 बोतल सुबह और 5 बोतल शाम को दोस्तों लेने होते हैं। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसको ज़रूर आपको लेना है। दोस्तों थर्ड मेडिसिन है जलसेमियम 30। जलसेमियम 30 आपको अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी आती है, उसका बीपी लो होने लगता है, या उसको अनकॉन्शियस जैसा महसूस होता है, आंखें भारी भारी सी रहती हैं, बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, बुखार के साथ साथ उसको दस्त भी होता है, उस कंडीशन में जलसेमियम 30 बहुत अच्छा काम करता है। 5 बोतल सुबह 5 बोतल शाम को आधे कप पानी में ज़रूर लीजिए इसको, बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन आपको बहुत जल्दी डेंगू से निजात दिलाएगी। दोस्तों अगला मेडिसिन है चाइना 200 में आपको 5 बोतल सुबह 5 बोतल दोपहर में 5 बोतल शाम को लेने होते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें जब आपको डाइजेशन सही से नहीं होता है, उसके बाद बुखार जब भी होता है दोस्तों, तो उस समय ठंडा लगता है पेशेंट को, और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, एक तरह का एक टॉनिक का काम करता है, तो उसमें एनर्जी और स्टेमिना लाता है। तो इस मेडिसिन को आपको 5 बोतल सुबह 5 बोतल शाम को ज़रूर लेना है। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। जब भी बुखार होगा इसमें तो ठंडा बहुत ज़्यादा लगेगा, और इसमें तेज़ बुखार होता है दोस्तों, तो ये मेडिसिन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। दोस्तों अगला मेडिसिन है बेलाडोना 200। बेलाडोना 200 आपको सुबह 5 बूंद, शाम को 5 बूंद और दोपहर में 5 बूंद लेने होते हैं। इस कंडीशन में बेलाडोना का जो सिम्टम होता है, उसमें जो पेशेंट होता है उसको घबराहट बेचैनी होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, पूरे बदन में दर्द होता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद इस पेशेंट में घबराहट बेचैनी भी होती है, बीपी की भी समस्या देखने को मिलती है इसमें। उसके बाद पेशेंट को जब भी ऐसा महसूस होता है कि उसका फेस जो होता है वो रेडनेस हो जाता है, तो ऐसा कंडीशन दोस्तों होता है, तो इसमें ज़रूर आपको ये मेडिसिन लेने होते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन हैं दोस्तों, तो इस मेडिसिन को आप ज़रूर लीजिए। दोस्तों अगला मेडिसिन है हेमामिलिस मदर टिंचर फॉर्म में लेना होता है। जिस पेशेंट को अगर डेंगू में अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो मदर टिंचर फॉर्म में इसको लेने होते हैं। सुबह 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात को पानी में मिला के इस मेडिसिन को लिया जाता है। अगर कभी ऐसा कंडीशन आता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, तो 10-10 बूंद आपको 4 से 5 टाइम लेने होते हैं, ताकि जितने जल्दी हो सके ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए और आपको काफ़ी राहत मिले। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मेडिसिन है, खासतौर से उस कंडीशन में जब हेमोरेजिक कंडीशन में जब ब्लड बहुत ज़्यादा आने लगता है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन जो होता है क्रोटेलस दोस्तों 30 पावर में हमको लेना होता है। ये भी उस कंडीशन में लेना होता है दोस्तों जब ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और किसी पार्ट से इसमें ब्लीडिंग होती है। कभी कभी ब्लीडिंग जो होता है वो ब्लैक थक्का जैसा होता है, या ब्लैकिश टाइप में होता है, तो उस कंडीशन में ये जो मेडिसिन होता है बहुत अच्छा काम करता है। तो इस मेडिसिन को आपको ज़रूर लेना है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई और भी डिजीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो कमेंट्स में हमको बताएं कि हम किस चीज़ का वीडियो आप तक प्रोवाइड करें। तो इस चीज़ को ज़रूर करिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएँ। तो धन्यवाद।